हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरेंज नॉलेज सिटी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड से। अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट, कंसेप्ट का सिंपल मीनिंग होता है बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के टाइम पे, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के टाइम पे। तो दीज आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो हमें जनरल एंट्रीज मेंटेन करने के लिए फॉलो करना है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट। आज वैसे ही हम कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा कंसेप्ट है रेवेन्यू और यानी कि आइदर रियलाइजेशन कंसेप्ट। कुछ लोग रेवेन्यू कंसेप्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। और एक कंसेप्ट है जो इससे सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है बट दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए आज हम दोनों कंसेप्ट साथ में क्लियर करेंगे। रेवेन्यू कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो रही है, वो टाइम पे उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। ये स्पेशली ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है और आपको एक गुड्स का ऑर्डर मिला है। तो आपको ऑर्डर मिला है जून 20 में 50,000 गुड्स का। जून 20 में आपको ऑर्डर मिला 50,000 रुपीज गुड्स का। जुलाई में आपको 25,000 रुपीज एडवांस रिसीव हुआ, ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। जुलाई 20 में आपको गुड्स का एडवांस रिसीव हुआ 25,000 का। अगस्त 20 में आपने 50,000 का गुड्स डिलीवर किया, सेल किया। एंड सितंबर 20 में आपको 25,000 का, सितंबर 20 में आपको बैलेंस 25,000 का पेमेंट रिसीव हुआ। तो ये देखा जाए एक फुल ट्रांजैक्शन है जो स्टार्ट होता है जून में, जब भी आपको गुड्स का ऑर्डर रिसीव हुआ। जुलाई में आपको एडवांस रिसीव हुआ। अगस्त में आपने अपने गुड्स उनको डिलीवर किए एंड सितंबर में आपको बैलेंस पेमेंट रिसीव हुआ। यहां पे एक्चुअल जो आपका सेल जनरेट होता है वो होता है अगस्त में, कि जब भी आपको गुड्स डिलीवर करना है, कस्टमर को गुड्स सेल करना है। तो दिस इज योर एक्चुअल सेल जनरेटेड। तो रेवेन्यू का एंट्री, सेल का एंट्री आप दिखाएंगे अगस्त मंथ में। जून मंथ में आपको ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कस्टमर से, आपके क्लाइंट से, कि हमको XYZ गुड्स की जरूरत है, आप हमें XYZ गुड्स एक्स अमाउंट का हमें सेंड करिए। तो दैट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। उसका अकाउंटिंग में कहीं पे भी कुछ भी एंट्री नहीं आएगा। जुलाई महीने में आपको
25,000 50% एडवांस रिसीव हुआ। तो जुलाई मंथ में आप अपना सेल्स नहीं दिखाएंगे। जुलाई मंथ में आपको सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री दिखानी है कि आपको XYZ कस्टमर से 25,000 का पेमेंट रिसीव हुआ है, विच इज अ एडवांस पेमेंट बट विच इज नॉट ए सेल्स। तो अभी तक आप उसे अपनी सेल्स में ऐड नहीं कर सकते, आप वो सेल्स में दिखा नहीं सकते कि आपके बिजनेस में उतना सेल्स जनरेट हुआ है। अगस्त महीने में एक्चुअल में आपने वो गुड्स कस्टमर को डिलीवर किया, आपका सेल्स जनरेट हो गया। तो अगस्त मंथ में आप अपने बुक्स में दिखाएंगे कि आपने 50,000 का सेल जनरेट किया है, आपका 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सितंबर मंथ में आपका बैलेंस पेमेंट रिसीव हुआ है, तो तभी आप पेमेंट रिसीव की एंट्री दिखाएंगे कि ये क्रेडिट सेल्स जो हमने किए थे उसका बैलेंस पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। तो ये एग्जांपल में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अगस्त मंथ में। तो जब भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक्चुअल सेल हो रहा है, वो टाइम पे आपको उसका जनरल एंट्री पास करना है कि आपका XYZ अमाउंट का सेल हुआ है और आपका उतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। यानी कि जब भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जब भी आपका सेल्स रियलाइज्ड होता है, वो टाइम पे आपको बुक्स में उसकी एंट्री दिखानी है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू और रियलाइजेशन कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपके बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ड्यू हो जाते हैं, कुछ इनकम अर्न हो जाती है, भले ही आपको रिसीव नहीं हुई है, भले ही आपने वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए, बट आपको उसका एंट्री करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है फ्रॉम अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 31 मार्च का आपका ऑफिस का रेंट ड्यू हो गया 50,000 का, उसका पेमेंट आप करेंगे अप्रैल मंथ में, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को आपको रेंट ड्यू की एंट्री दिखानी है कि इतना रेंट हमारा ड्यू हो गया है, ये हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है, जिसका पेमेंट हम लोग नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कंसेप्ट। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है उसकी आपको एंट्री करनी है, उसका पेमेंट आप भले ही बाद में करेंगे, बट आपका ऑब्लिगेशन है कि उसका पेमेंट आपको करना है। सेम अगर कोई इनकम है वो जनरेट हो चुकी है, आपने कोई XYZ क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिए है और आपको वहां से पेमेंट आना है, पेमेंट अभी तक आया नहीं है, बट आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया है, तो उसका आप एंट्री दिखाएंगे कि XYZ का हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वहां से हमको 50,000 इनकम आना है। तो दैट इज आपकी इनकम अर्न हो चुकी है। तो दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कंसेप्ट। तो ये दो कंसेप्ट है, रेवेन्यू और रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। दोनों कंसेप्ट का मीनिंग, दोनों कंसेप्ट का बेसिक यही है कि कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, जब भी वो जनरेट हो जाता है, जब भी वो अर्न होता है, वो टाइम पे उसको आपको रिकॉर्ड करना है, ना ही कि उसका पेमेंट आने के बाद। मोस्टली क्या होता है, आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपकी इनकम अर्न हो चुकी, बट आपको पेमेंट लेटर ऑन रिसीव होता है। तो जब भी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, आपकी इनकम अर्न हो चुकी है, वो टाइम पे आपको उसकी एंट्री कर देनी है। जब भी आपकी सेल जनरेट हो गई है, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई है, वो टाइम पे आपको उसे रिकॉर्ड कर देना है, ना ही कि वो सेल्स का पेमेंट आएगा उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए और हमारी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।